नमस्कार सूरजपुर। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेम साय जी के पास ही चलता हूं। प्रेम साय जी, चुनाव अब नजदीक है, जनता अब लेखा जोखा मांगेगी और लेखा जोखा मांग भी रही होगी। अभी जहां जहां आप वोट के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, प्रचार के लिए जा रहे हैं, जनता पूछेगी भी कि 4.5 साल, 4.25 साल में क्या हुआ। जब जनता के पास अभी जा रहे हैं तो क्या मुद्दे जनता पूछ रही, क्योंकि मंत्री आप रहे हैं, आपको पता है जब आदमी मंत्री बनता है तो जनता की एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। विधायक रहते हैं तो और अलग, और बीच में जो अधर में लटक जाते हैं संसदीय सचिव, विधायक और मंत्री के बीच में सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। मैं सबसे पहले प्रेम साय जी के पास चलूंगा। अभी किस तरह की बातें, जब आप जा रहे हैं सर, तो किस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही है? सूरजपुर नवोदित जिला है और जब हम लोग चुनाव में गए थे, 18 के चुनाव में गए थे, तो उस समय हम लोगों ने कुछ जनता से कुछ वायदे किए थे। उस वायदों को हम लोग ने पूरा करने का प्रयास किया। सबसे पहले जो सबको छूता है वो है किसानों के लिए, किसानों की कर्जा माफी से लेके धान खरीदी तक के, और इसमें काफी लोगों की संतुष्टि भी है। हमने अपना वादा भी पूरा किया, किसानों को कर्जा माफ किया, धान की खरीदी जो हम लोगों ने कहा था उसकी पूर्ति भी हुई, किसानों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए धान खरीदी केंद्र, सहकारी समितियों का विस्तार किया गया, अपने यहाँ भी खुले, सूरजपुर में सभी जगह हम लोगों ने खोला है। ये तमाम चीज जो हम लोगों ने किया है, इससे जनता में एक अच्छा मैसेज है और लगता है कि जनता का कहना यह है कि अगले बार भी जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी। पारस जी, आप विधायक के साथ संसदीय सचिव भी हैं, जनता की उम्मीद काफी बढ़ जाती है, और ऐसे में जब 15 साल आप लोग विपक्ष में रहे और उसके बाद सरकार में आए, इन 4.5 वर्षों में कितना काम आप अपने क्षेत्र के लिए कर पाए और आगे के लिए क्या कुछ तैयारी है? ये 15 साल छत्तीसगढ़ बनने के बाद भाजपा की सरकार रही। 15 साल के बाद कांग्रेस को अवसर मिला, और जैसे ही कांग्रेस को अवसर मिला, आम जनता को काफी उम्मीदें रही कि सरकार बदली है, बहुत सारे काम होंगे, बहुत नए नए जिले भी बने, नए तहसील बने, नए अनुभाग बने, नए नए ग्राम पंचायत भी बने, तो विकास की संभावनाएं भी बढ़ी। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने बड़ी रफ्तार से अपने पूरे टीम के साथ ग्रामीण स्तर को आगे ले जाने के लिए योजनाएं बनाई और कार्य प्रारंभ किया। पर एक विडंबना हुआ कि कोरोना बीच में आई, उससे काफी प्रभावित हुआ, समय का भी नुकसान हुआ, उससे कुछ तो प्रभावित हुए। फिर भी जिस रफ्तार के साथ छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ, लोगों के सोच के अनुरूप, निचले स्तर के लोगों का जो सोच था उनको आगे ले जाने की, उनकी जो संभावनाएं थी आगे बढ़ाने का, उसको बखूबी आगे ले जाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप तीनों हमारे से जुड़े। इसके बाद अगला पैनल कलेक्टर साहब रहेंगे, एसपी साहब रहेंगे, सीईओ जिला पंचायत मैडम और डीएफओ साहब मंच पर आ जाएंगे। निवेदन करता हूँ। इंदिरा कल्याण साहब थोड़ा सा शाय नेचर के लगते हैं मुझे कभी कर बातचीत करने से। संजय अग्रवाल साहब से भी पुराना परिचय, लीना मैडम से भी परिचय, और डीएफओ साहब से तो खैर पहली बार मुलाकात हो रही है। अग्रवाल साहब, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपके समय जब मई से आपने ज्वाइन किया अभी तक, क्योंकि कलेक्टर का एक पद होता है। पिछले 5 साल में अगर मैं मुख्यतः बात करूं सूरजपुर की, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि माँ बागेश्वरी का धाम है, वहां रोपवे लगने वाला है। मैं जाना चाहता था कि मैंने बोला कल मेरा मन 800 सीढ़ी कैसे चढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा, लेकिन रोपवे लग जाता तो शायद मैं जल्दी पहुंचता। फिर भी सर, आपके आने के बाद सूरजपुर में, चूंकि मैंने सुना है कि रीपा में काफी काम हुआ है, इसके अलावा उचित मूल्य की दुकानों में काफी काम हुआ है, वो योजनाएं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद या इन 5 सालों में सूरजपुर के लिए विकास का पत्थर, विकास का मील साबित हुआ, उसके बारे में बताएंगे।
थैंक यू। आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा सूरजपुर जिला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, वन संसाधन पर्याप्त है। यहाँ पे एक साइड में जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, कोल माइन से यहाँ पे, वहीं पे हमारी किसान काफी अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। ट्राइबल्स हैं, वो अपनी संस्कृति को सहेजे हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर कुदरगढ़ी मंदिर बहुत आस्था का केंद्र है, जहाँ पे न केवल छत्तीसगढ़ से लोग जाते हैं बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी लोग वहां पे आते हैं और काफी मान्यता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुदरगढ़ स्वयं आए वहां पे और उन्होंने कुदरगढ़ में कुदरगढ़ एरिया के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफी घोषणाएं की हैं और काफी अच्छा वहां पे विकास हो रहा है। पिछले सालों में जैसा कि सूरजपुर जिले का 2012 में गठन हुआ और उसके बाद से सूरजपुर जिला निरंतर काफी प्रगति कर रहा है। एक साइड में यहाँ पे शुगर कारखाना है, तो किसानों को अल्टरनेटिव जो कैश क्रॉप है वो लगाने का अवसर मिल रहा है। और अभी जैसे किसानों का जो गन्ने का जो एरिया था, अभी 1-2 सालों में और किसान जो है बढ़ा रहे हैं। प्लस बीज का जो क्वालिटी था वो क्वालिटी भी इम्प्रूव करके वो लगाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे काफी कुछ किसानों को फायदा हो रहा है। सूरजपुर जिला जैसा कि न केवल धान उत्पादन में काफी अच्छा है बल्कि हार्टिकल्चर की एक्टिविटीज भी यहाँ पे, और यहाँ पे शुरू से ही सिलफिली और उसके आसपास के एरिया जो है, यहाँ से काफी मात्रा में सब्जियां जो है दूसरे इवन जबलपुर को भी जाती है। यहाँ की बहुत सारी चीजें बनारस को जाती हैं। तो चूंकि बनारस भी बहुत बड़ा एक केंद्र है और सूरजपुर जिले से पास में, तो यहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार का एक अवसर, यहाँ के जो भी चीजें उत्पादन होती है उसके लिए बढ़िया मार्केट। इधर यहाँ से चूंकि जबलपुर तक सीधी ट्रेन जाती है, रायपुर भी जाती है, तो एक अच्छा सेंटर जो है इन सारी चीजों फार्मर्स के एंगल से भी यहाँ पे एक डेवलप हो रहा है। यहाँ पे किसानों के साथ साथ जैसे माताएं हमारी स्व सहायता समूह का काफी अच्छा स्व सहायता समूह यहाँ पे काम कर रही हैं। और अभी छत्तीसगढ़ शासन की जो हमारी योजनाएं हैं, रीपा के माध्यम से हर एक ब्लॉक में 2-2 रीपा सेंटर हैं। उन रीपा सेंटर्स में हमारे चाहे यूथ हो चाहे महिलाएं हो, वो अलग अलग तरह की चीजें बना करके वो अब लोकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले शहरों पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, अब बहुत सारी चीजें गांव पे ही बनने लग गई हैं और उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और कुछ यहाँ पे हमारी स्व सहायता समूह तो ऐसी हैं जो अपने पैसों से उन्होंने पहले गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया, अब उनकी कमाई इतनी अच्छी हो रखी है कि वो जो है खुद के पैसे से उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, थोड़ा बैंक लोन लिया, आज की डेट पे वो डेट फ्री है और उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो आया। इन सारी चीजों का परिणाम ये भी एक हुआ कि गांव में पहले लोग काम को ऐसा समझते थे कि शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और गांव-गांव में जो है लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम अब इस तरह की कोई भी चीजें जो है हम लोग मिल करके कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं। सरकार उन लोगों को उन सब लोगों के लिए काफी प्रकार की सुविधाएं जो है गांव लेवल पे भी अवेलेबल करा रही हैं, शहरों पे भी अवेलेबल करा रही हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए भी एक अच्छा एक माध्यम जो है शासन की योजनाओं को लेकर के वो आगे बढ़ रही हैं। यूथ जो है हमारे गांव के हो शहर के हो, राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो गांव में पहले लगभग खत्म सी हो रही थी, अब यूथ के माध्यम से यूथ जो है उन सारी चीजों में अपनी एनर्जी का पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जी का उपयोग करते हुए, गांव में ऐसे बहुत सारे खेल थे जो लगभग बंद हो गए थे, लेकिन खेल के माध्यम से वापस गांव के लोग जो है ना आपस में जुड़ने लग गए, एक अच्छा माहौल सा बनने लग गया। तो इस तरह का एक पॉजिटिव एनर्जी जो है लोगों में है, तो एक काफी अच्छा सूरजपुर जिला जो है और आगे अभी भी अच्छा कर रहा है, आगे भी अच्छा करता रहेगा। तो मुझे लगता है चाहे इंडस्ट्री के एरिया उसमें हो, एजुकेशनल फील्ड में हो, 17 आत्मानंद स्कूल इस जिले में संचालित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि नेक्स्ट ईयर के बजट में आत्मानंद कॉलेज की भी स्थापना होगी इस जिले में। तो उससे
जो आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं या अन्य स्कूल के बच्चे हैं, अब वो आत्मानंद कॉलेज में भी जाएंगे तो उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बच्चों का है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे इस जिले में चूंकि कोचिंग संस्थाएं भी स्टार्ट हुई हैं, तो उन कोचिंग संस्थाओं से भी यहाँ के बच्चे जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। समाज के हर एक वर्ग के लिए शासन ने कुछ न कुछ योजनाएं संचालित की हैं और सूरजपुर जिले में उन सारी योजनाओं का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है। ये चूंकि दूरस्थ इलाका है, जंगल का इलाका है, उसमें काफी कुछ ऐसे गांव हुआ करते थे जो पहुंच विहीन हुआ करते थे। अब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, घुईडी से कुदरगढ़ एक रोड है, उसका भी अभी डीपीआर बन रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत जल्दी ये सूरजपुर जिला, जितने भी अभी हमारे 14 ऐसे सेंटर्स हैं पीडीएस शॉप में, जहां पे हम लोग बरसात से पहले हम लोग भंडारण करते हैं। तो अब हम लोगों का टारगेट है कि उन सभी जगह पे आगामी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अगर हम किसी भी तरह से रोड बनाएंगे तो वहां पे 12 मासी जो है वो रोड बनेगी। हमें बरसात के मद्देनजर वहां पहले भंडारण करना है, इस टाइप से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बाकी सब जगह रूटीन वे में भंडारण होता है, वैसे उन जगह पे भंडारण होता है। पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। पैसे अलग अलग स्कीम्स में काफी गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पैसे रहते हैं। उन समन्वित प्रयास से कुछ कैंपा मत से होता है, कुछ मनरेगा से होता है, शासन की कुछ स्कीम आती है, सीएसआर से होता है। तो इन सारी योजनाओं का एक समन्वय डीएमएफ का होता है। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के गांव तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए एक समन्वित प्रयास जो है हम सब लोग मिलकर के करते हैं। एसपी साहब, रायपुर में भी आप रहे, बेमेतरा रहे, सूरजपुर रहे, नक्सल प्रभावित इलाकों में भी रहे। सूरजपुर मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के सिंगरौली से मिलता है, बॉर्डर एरिया भी है। मेरे ख्याल से कोयले का भी काफी नाम आता है कि कोयला भी प्रचुर मात्रा में है। सूरजपुर को बाकी जिलों से कितना डिफरेंट मांगते हैं सर? क्योंकि रायपुर के आसपास बेमेतरा हो गया, छोटे छोटे जिले हो गए, लेकिन सूरजपुर बड़ा जिला माना जाता है। काफी थाने भी है, चौकियां भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो नहीं पता उतनी है कि नहीं, लेकिन कोयले का बहुत बड़ा है यहाँ पर काम चलता है, लोग बताते भी हैं। कितना अंतर है बेमेतरा शहरी क्षेत्रों में काम करना और सूरजपुर, क्योंकि एक आदिवासी इलाका भी है। 2012 में ये बना था, लेकिन ये कहा जाता है कि 2012 में जितने जिले बने सबसे समृद्ध जिला सूरजपुर ही है। जैसे आपने बताया, मैं सुकमा में भी रहा और सुकमा के बाद मुझे सबसे पसंद छत्तीसगढ़ में सूरजपुर ही आया है, क्योंकि जगह बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग और इन जनरल छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत इनोसेंट भी है। और यहाँ पर क्षेत्र भी बड़ा है और ट्राइबल एरिया भी है और टाउन एरिया भी है और टाउनशिप्स भी है कोल के कारण। तो वैसा देखा जाए तो बहुत अर्बनाइज नहीं है, लेकिन बहुत सभी प्रकार के पुलिसिंग का एक्सपोजर यहाँ होता है और ये पुलिसिंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स माना जाता है। और क्राइम रेट भी अभी फिलहाल थोड़ा सा राइज होगा क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। और कई बार अपराध जितने पंजीबद्ध होते हैं उसमें बढ़ोतरी जो है पुलिस की अच्छा काम ही दिखाता है, क्योंकि कई बार कंप्लेंट होती है कि पब्लिक थाने में जाती है और रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। तो इस तरह का अभी काम अभी जो है जितने लोग भी जो भी शिकायत करते जाते हैं उनकी सुनवाई होती है और तुरंत उसमें कार्रवाई भी होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें समीक्षा करते हैं। तो इसलिए काम में कई सुधार आई है और निश्चित रूप से ये जहाँ पर भी मैंने काम किया उनमें से ये बहुत अच्छी जगह है। और क्योंकि ये मध्य प्रदेश से सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी पास में है, तो इसलिए थोड़ा बॉर्डर एरिया के हिसाब से चैलेंजेस है, बट पुलिस पूरी तरह से इसके लिए रेडी है। थैंक यू। चुनाव भी काफी टफ होगा सर। तीनों विधायक इस क्षेत्र के मेरे ख्याल से कांग्रेस के ही हैं। ऐसे में नए चेहरे भी हैं भारतीय जनता पार्टी से उतरे और चुनाव वैसे भी कठिन होता है, कभी भी विधानसभा चुनाव, उसकी जिम्मेदारी भी है। कितना चैलेंज देख रहे हैं आने वाले समय में सूरजपुर के लिए? चुनाव टफ ही होना चाहिए और चाहे कोई भी पार्टी के हैं, जनप्रतिनिधियों से भरपूर सहयोग मिलता है सभी पार्टियों से। और जितनी तैयारी अभी चल रही है इस बार चुनाव के लिए 4-5 महीने पहले से ही कई सारे तैयारियां शुरू की गई है
तो इससे हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत शांतिपूर्वक होगी। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का नेचर में भी है कि बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी चैलेंज है बहुत सक्सेसफुली हम उसको डील करेंगे। डीएफओ साहब, मैंने जब यहाँ आया था सूरजपुर, तो कलेक्टर साहब ने मुझे बताया, एसपी साहब ने मुझे बताया कि हाथियों का एक बहुत अच्छी जगह यहाँ पर है जहां पर आप देखने जा सकते हैं। और वैसे भी सूरजपुर तो हाथियों का गढ़ माना भी जाता रहा इसके पहले। डीएफओ सूरजपुर तो आप हैं सर, इसके अलावा वन विभाग ने खासतौर से वन उपज खरीदी में बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। क्या लगता है आपको सूरजपुर में आने वाले समय में क्या बेहतर वन विभाग की तरफ से देखा जा सकता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। निश्चित ही ये जो एरिया है सूरजपुर का, यहाँ का फॉरेस्ट बहुत ही रिच फॉरेस्ट है, प्लस हमारा बॉर्डरिंग में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमोर पिंगला, और एक नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और गुरु घासीदास का जो एरिया है वो एमपी में संजय नेशनल पार्क से संजय टाइगर रिजर्व से जुड़ता है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा कॉरिडोर है, तो इसीलिए एलिफेंट वगैरह और बाकी वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी संख्या में पाई जाती है। और चूंकि वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है, और जो डिस्ट्रिक्ट का आप पूरा देखेंगे तो फॉरेस्ट एरिया बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, बीच में बहुत सारी बस्ती बसाहट है, तो इस वजह से जो हाथियों का एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मानव हाथी द्वंद, वो काफ़ी रहता है यहाँ पर। और इससे पहले मैं सरगुजा में रहा काफ़ी समय तक, तो क्योंकि ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो काफ़ी मुझे वहाँ पे इसकी खबरें मिलती रहती थी। लेकिन एक जो अच्छा चीज़ है, अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे देखा गया है, तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी काफ़ी कम हुई है, तो ये एक अच्छा संकेत है। एक लोग भी शायद जागरूक हो रहे हैं, उनको किस तरीके से एलिफेंट्स के साथ रहना है। डिपार्टमेंट भी उसमें निरंतर प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से जो हाथी हो या अन्य वन्य प्राणी हो, उनके माध्यम से जो क्षति होती है वो कम से कम हो। तो एक वाइल्ड लाइफ का एक अच्छा चैलेंज है यहाँ पे, हमेशा विभाग के लिए रहता है। इसी तरह लघु वन उपज में आप देखेंगे, शुरू में पहले 22 लघु वन उपज का एमएसपी रेट पे खरीदी होता था, आज 67 का हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब चेंज हुआ है पिछले सालों में, पूरे स्टेट में ये हुआ है अपनी गवर्नमेंट के अंडर, और इससे बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। जितने भी जो वनवासी लोग हैं जो फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे हैं, तो अभी तक क्या था, उनको फॉरेस्ट से जो प्रत्यक्ष रूप में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हमको साफ हवा मिलती है, निस्तार की लकड़ी मिलती है, लेकिन एक जो मॉनेटरी टर्म्स में जो गेन हो रहा है, आज लगभग इस साल 21 करोड़ का तेंदुपत्ता का पेमेंट हम लोगों ने किया। उसी तरह लघु वन उपज खरीदी में, तो वो जो पैसा है लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है, तो उससे लोगों का फॉरेस्ट के थ्रू जो एक उसको अपनापन है वो जग रहा है। लीना मैडम के पास चलूंगा। मैं जब आया था मैम, तो कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो कलेक्टर साहब का ये कहना था कि मेरे ऑफिस में डिप्टी कलेक्टर बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन सब बहुत मेहनती हैं। मैं जितने बार भी बात किया, मुझे ऐसा लगा कि मैडम एक शब्द से ज्यादा दूसरा शब्द जवाब नहीं देती। आज उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा सा लंबा जवाब आएगा आपकी तरफ से। मैडम, ये पंचायत और ग्रामीण विकास में संचालित जो शासन की अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके बारे में बताएंगे, खासतौर से एनजीजीबी और रीपा के बारे में। छत्तीसगढ़ शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें एनजीजीबी, जिस नाम से आप जानते हैं, नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी, तो नरवा कार्यक्रम जो है वो जल संरक्षण से संबंधित है, और हर जिले में जो छोटे छोटे नाले और हैं उनको संरक्षित करना, जो उनके उद्गम से लेके वो जहां पर अन्य नाले में विलय करते हैं, तो उनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर मनरेगा के माध्यम से बनाकर उनको रोकना, और उसके आसपास के जो एरिया है उसका एरिया ट्रीटमेंट, मतलब वहां पर कुएं भी बनते हैं, चेक बोल्डर डैम भी बनते हैं, फिर वहाँ पे 30-40 मॉडल के भी छोटे छोटे खेत बनते हैं। तो सिर्फ नाला का ही ट्रीटमेंट नहीं होता, उसके आसपास जो ग्रामीण हैं और उनके जो खेत हैं उनका भी मेड़ बंधान किया जाता है नरवा के माध्यम से। तो इसमें जल संरक्षण के साथ साथ पेयजल की भी स्थिति बनती है, अच्छी स्थिति। जो गर्मी में है उनका वाटर लेवल ऊपर आया है, और जो किसान है वो 2 फसल लेने लगे हैं। तो ये नरवा है। गरुआ के संबंध में बात करें तो वो पशुओं का संवर्धन है। जो गौ माता है उनके लिए एक डे केयर सेंटर जो है गौठान के रूप में निर्मित
किया गया है और हमारे जिले में अभी 350 गौठान कार्यरत हैं और उन सभी में जो डे केयर सेंटर के रूप में गाय जो हैं वहाँ पे रखे जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली मोबाइल वेटनरी यूनिट भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिले को दी गई है, जो उन गौठानों में उन मवेशियों का और बाकी जो अन्य जानवर जो गांव में हैं उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे कराया जाएगा। फिर घुरवा का जो कॉन्सेप्ट है, जो पुराने जमाने में और हमारे ग्रामीण परिवेश में जो घर का कूड़ा कचरा था या गोबर जो रहता था उसको एक छोटे से गड्ढे में डाला जाता था, तो घुरवा का कॉन्सेप्ट जो है वो मृदा संरक्षण के लिए है और एक तरीके से भूमि की उपजाऊता बढ़ाने के लिए है। और शासन की तरफ से भी नाडेप टैंक वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं जिससे कि जैविक खाद बनाई जा सके और जैविक कृषि की तरफ हम बढ़ सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जितने लोग पैनल में जुड़े थे, मैं चाहूंगा कि सब आए ऊपर, छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स हम देना चाहते हैं। सीएमएचओ साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई साहब जो थे वो भी आ जाएं, सीएमएचओ साहब भी आ जाएं, सीएमओ मैडम भी आ जाएं मंच पर। भानु प्रताप सिंह जी भी मंच पर आएंगे। संजय अग्रवाल जी कलेक्टर सूरजपुर से भी निवेदन है, मंच पर आएंगे।